प्रोफेसर पूनम टंडन जी से निवेदन करती हूँ कि वो पुष्पगुच्छ और एक स्मृति भेंट से सर्वप्रथम हमारे श्री जयवीर सिंह जी, माननीय कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश सरकार को भेंट करें। इसी क्रम में श्री आनंद कुमार जी, विशेष सचिव संस्कृति की उत्तर प्रदेश, का भी स्वागत है। श्री तरुण राज जी, डायरेक्टर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, का भी बहुत स्वागत है लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में। मैं निवेदन करती हूँ दुर्गेश जी से कि वो हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर आलोक कुमार राय का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। ये रेडियो जयघोष द्वारा आपको सब भेंट दिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी प्रोफेसर पूनम टंडन, डीन स्टूडेंट वेलफेयर और डीन अकादमी लखनऊ विश्वविद्यालय से, कि वो हमारे अतिथि एवं आए हुए अन्य सहभागी का स्वागत करें। वेरी गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा पहले क्षमा चाहूँगी, गला थोड़ा मेरा साथ कम दे रहा है, तो थोड़ा उसके लिए क्षमा चाहूँगी आपसे। देखिए, शिक्षा के इस मंदिर लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष के बीच आज हो रहे इस अनुबंध के अवसर पर उपस्थित माननीय जयवीर सिंह जी, कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश, माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, श्री आनंद कुमार, विशेष सचिव संस्कृति उत्तर प्रदेश, श्री तरुण राज जी, निदेशक संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश, श्री वीरेंद्र सिंह जी, मीडिया एडवाइजर, श्री दुर्गेश पाठक, कोऑर्डिनेटर रेडियो उद्घोष, तथा उपस्थित रेडियो उद्घोष की पूरी टीम, गणमान्य शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, अतिथि, विद्वज्जन और पत्रकार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का मैं अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। हमारे विश्वविद्यालय ज्ञान, विज्ञान, कला और कौशल के साथ संस्कृति के अग्रदूत बने एवं आप सभी के अच्छे प्रयासों से समाज में जागरूकता आए। इन्हीं विचारों और साझा प्रयासों से जुड़कर संस्कृति विभाग द्वारा संचालित रेडियो उद्घोष इस प्रयास की एक प्रमुख कड़ी है। लखनऊ विश्वविद्यालय और रेडियो उद्घोष के बीच आज जो हो रहा है अनुबंध हो रहा है, हम उसका एक व्यापक स्वरूप देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जय घोष युवा साथियों की प्रतिभा और कौशल का मंच बनेगा। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है जिनका लाभ सबसे पहले हमारे विद्यार्थियों को, फिर विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा। साथ ही साथ समाज में सकारात्मक संदेश भी जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में युवा साथियों के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है, जिनमें युवाओं को कौशल से जोड़ना, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, स्टार्टअप के लिए सहकारिता के माध्यम से कृषि, पशुपालन और अनेकों प्रकार से उद्यमता के लिए
रचनात्मक और कला के क्षेत्र के लिए, उद्यमिता विकास के अनेकों अवसरों को बढ़ाने के लिए आज जैसे अवसर पहले कभी नहीं थे। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से दुनिया भर से कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं और आज पेपर में रोज आप न्यूज़ देखते होंगे कि एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जिनके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर युवाओं के लिए दिखाई दे रहे हैं। रेडियो जयघोष से आप सभी जुड़ें, प्रदेश के सभी क्षेत्रों के श्रेष्ठ लोगों को सुने, अच्छे मार्गदर्शक मिलेंगे। प्रदेश की श्रेष्ठ प्रतिभाओं से रेडियो उद्घोष आपका परिचय कराएगा। इससे राज्य सरकार की, भारत सरकार को की अनेकों योजनाओं की पूरी जानकारी भी मिलेगी। इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के विशिष्ट जनों के बारे में भी आप जान पाएंगे और समझेंगे, चर्चा करेंगे और परिचर्चा करेंगे। आप सभी योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने सपनों को साकार करते हुए अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ ही प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें, गौरव बढ़ाएं, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am. And I want to hear a louder round of applause by our youngsters. ये जो MOU है, इससे आपको बहुत लाभ पहुंचेगा और समाज को भी, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। अब हम इस क्रम में MOU साइन करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो मैं अपने छात्रों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि MOU की कॉपी माननीय मंत्री जी के और हमारे कुलपति जी के सामने समक्ष पेश करें। ये हस्ताक्षर, जैसा कि अभी पूनम मैम ने कहा, बेहद लाभकारी है और रेडियो उद्घोष की तरफ से श्री आनंद कुमार, विशेष सचिव संस्कृति उत्तर प्रदेश द्वारा ये हस्ताक्षरित होगा और लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी इस पर हस्ताक्षर अपना करेंगे। एक ऐतिहासिक क्षण हमारे परिसर के लिए। तालियों की गूंज बहुत दूर तक और तेज सुनाई देनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, आप स्वयं इस हस्ताक्षर में शामिल हो रहे हैं, हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं निवेदन करूंगी श्री आनंद कुमार जी से, विशेष सचिव संस्कृति उत्तर प्रदेश, कि वो कुछ चंद शब्दों से हम सबको उद्बोधित करें। संस्कृत विभाग द्वारा स्थापित रेडियो जयघोष और विद्या के इस मंदिर लखनऊ विश्वविद्यालय के मध्य आज MOU के इस आयोजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी, आदरणीय कुलपति महोदय, संगीत नाटक अकादमी के सचिव श्री तरुणराज जी, श्री दुर्गेश श्रीवास्तव जी निदेशक, वीरेंद्र सिंह जी मीडिया एडवाइज़र, प्रोफेसर पूनम टंडन, इस कक्ष में सभी आए हुए हमारे आदरणीय शिक्षकगण और हमारे विद्यार्थी बंधुओं, बड़े हर्ष का विषय है कि आज रेडियो जयघोष और
लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से MOU पर हस्ताक्षर किए गए, MOU का आदान प्रदान किया गया। वास्तव में आजकल आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं न कहीं अपनी संस्कृति, जो मूल संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं, जबकि हमें इसके संरक्षण की आवश्यकता है। परंपरा और आधुनिकता का जब समन्वय होगा तभी आगे विकास के रास्ते खुलते हैं। तो अपनी सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित कराने के लिए, युवाओं को इससे जानकारी देने के लिए, विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए रेडियो जयघोष की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों द्वारा गत वर्ष अगस्त में की गई थी। माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों का, विद्वज्जनों का, विश्वविद्यालयों का, कॉलेजों का, महाविद्यालयों का जो सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप से आप विद्वज्जनों के विचारों से जब हमारी युवा पीढ़ी परिचित होगी, जानेगी, और न केवल आपके विचारों से परिचित होगी, बल्कि युवाओं को भी वो एक प्लेटफार्म मिलेगा जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उस प्लेटफार्म से कर सकते हैं। यहाँ विद्वानों के साक्षात्कार भी होते हैं और परफॉर्मिंग आर्ट के कार्यक्रम भी होते हैं। इस अवसर पर हम विश्वविद्यालय का माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करते हैं संस्कृत विभाग की ओर से कि उन्होंने हमारे साथ समझौता किया, इसका अवसर दिया। उनको धन्यवाद भी देता हूँ और निश्चित रूप से हम इस रास्ते पर माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य संस्थाओं के साथ, विश्वविद्यालयों के साथ MOU करेंगे और विद्वानों का सहयोग मिलता रहेगा। तो निश्चित ही हमारी संस्कृति से सभी लोग जो है परिचित होंगे और जो लोग कटते जा रहे हैं वो कटेंगे नहीं और विकास के रास्ते खुलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर, आपके विचार आपने हम सबसे साझा किए हैं और उम्मीद यही है कि रेडियो द्वारा जो बच्चे या छात्र प्रेरणा पाएंगे वो उद्देश्य पूरा होगा लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि पर्यटन अध्ययन संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष पर्यटन एम्बेसडर अवार्ड ऐसे व्यक्तित्व को प्रदान किया जाता है जिसका पर्यटन के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान होता है। इस बार पर्यटन एम्बेसडर अवार्ड 2022 उत्तर प्रदेश में पर्यटन के संवर्धन एवं समृद्धि में उल्लेखनीय कार्यों एवं समर्पित नेतृत्व के लिए श्री जयवीर सिंह जी, माननीय कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है। हमारे कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे ये पर्यटन अध्ययन संस्थान द्वारा एम्बेसडर अवार्ड मंत्री जी को प्रदान करें। माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी से निवेदन है कि वे अपने शब्दों द्वारा हम सबको प्रेरणा दें। धन्यवाद संचालक जी। रेडियो जयघोष और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीच में MOU संपादन के शुभ अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद यूनिवर्सिटी को निरंतर प्रगति की ओर, नए वैभव की ओर ले जाने का प्रयास लगातार जारी रखने वाले आदरणीय कुलपति जी श्री आलोक राय जी, प्रोफेसर पूनम टंडन जी, हमारे संस्कृति विभाग के विशेष सचिव जिन्हें आप सुन रहे थे श्री आनंद सिंह जी, डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर सूचना प्रकाशन एवं जनसंपर्क केंद्र लखनऊ यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह जी, हमारे संगीत नाटक एकेडमी के सचिव भाई तोड़राज जी, डॉक्टर बीरेन जी, और इस हॉल में मौजूद वो सब विद्वतजन, तमाम प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और अन्य विद्वतजन जिन्होंने यूनिवर्सिटी और सामाजिक सेवा में अपना विशेष योगदान देने का
काम किया है और लगातार कर रहे हैं। सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, और ख़ास रूप से ऐसे मौके पर जबकि जयघोष रेडियो जो हमारे संस्कृति विभाग का द्वारा चालू किया गया है, इसके बीच में और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीच में आज जो MOU संपादित हुआ है, इस ऐतिहासिक क्षण में आप सबको, विश्वविद्यालय परिवार को, संस्कृति विभाग के अपने अधिकारियों को, दोनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस MOU होने के बाद जयघोष रेडियो को भी विद्युत जनों का सलाह, उनकी योग्यता का लाभ, उनकी क्षमता का प्रदर्शन करने का जो अवसर वो देंगे, वो जन जन तक पहुंचाने का माध्यम जयघोष बने। और ख़ास रूप से आप सब लोगों के इस बात के लिए बधाई कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जो आपको जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनने में साकार हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि ये दोनों के लिए फ्रूटफुल हो और आशाजनक परिणाम इसके आए, और हमारी संस्कृति के लिए, हमारी परंपराओं के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की नई नई खोज के लिए एक वरदान साबित हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज, किसी देश, किसी व्यक्ति की संस्कृति उसकी मूल धरोहर हुआ करती है। जिस समाज को, जिस परिवार को, जिस व्यक्ति को और जिस देश को बर्बाद करना हो, उसकी संस्कृति पर हमला कर दिया जाए और अगर संस्कृति नष्ट व्यष्ट कर दी जाए तो मैं समझता हूँ वो देश, वो समाज, वो परिवार, वो व्यक्ति कभी जीवन में आगे बढ़ने का अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। भारत की ताकत अपनी संस्कृति की ताकत रही है। इसकी संस्कृति पर मुगल काल से लेके अंग्रेजों की हुकूमत तक लगातार हमले हुए, लेकिन हमने अपनी संस्कृति से अलग करने का काम उनके प्रयास पूरा नहीं कर सके। हम अपनी संस्कृति पर अटक रहे, और खासकर हम बधाई देना चाहें ग्रामीण अंचल को, जो अपनी मूल संस्कृति को मूल धरोहर के रूप में मानते हुए आज भी अपनी परंपराओं को कायम रखने में कामयाब हैं। यह सही है। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ बुरा लगे। शहरीकरण की जो अंधी दौड़ है, इसमें कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र इससे प्रभावित संस्कृति जरूर हुआ है, और खासकर वो लोग जो अपने को अग्रिम, एडवांस कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से भटकने का काम कर रहे हैं। इसमें कहने में मुझे कोई गुरज नहीं। लेकिन भारत की मूल आत्मा हमारी संस्कृति में बसती है। अगर आज़ादी की लड़ाई में भाषा, धर्म, जात और पंथ को छोड़कर भी अगर एकजुटता के साथ पूरा भारत उठ के खड़ा हुआ और आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जूझ पड़ा, तो हमारी मजबूत संस्कृति का ही परिणाम था। उसी के बल पे आज हम लोग निरंतर तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार इसी भारतीय परंपरा और संस्कृति के आधार पर एक बार पुनः अंगड़ाई लिया है तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और हम निरंतर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमें खुशी है कि आज वो बहुत है जो पश्चिमी देश अपने को बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश कहते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब कोरोना काल था तो जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में बड़े बड़े देश, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो अपने को टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस देश कहते थे, घुटनों के बल आ गए। लेकिन भारत देश न सिर्फ लड़ाई लड़ा, बल्कि कोरोना की वैक्सीन रिकॉर्ड समय के अंदर, एक नहीं 3 वैक्सीन, एक मैं समझता हूँ कि इससे पहले अभूतपूर्व काम हुआ है कि बहुत कम समय में विकसित करके न सिर्फ देश के लोगों की जान बचाने का काम हुआ, बल्कि अपने मित्र सैकड़ों देशों को वैक्सीन दे करके एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन मानवता की रक्षा के लिए भारत ने करने का काम किया। और उसी का परिणाम है कि आज भारत ग्लोबल लीडर बनने की ओर है। ये हमारी संस्कृति का ही परिणाम है कि आज वो देश जो अपने को बहुत अग्रणी देश मानते हुए भारत को सपेरों का देश कहते थे, वो आज स्वीकार करने को तैयार हैं कि भारत विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। भारत टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे नहीं।
जहाँ जय जवान जय किसान का नारा आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को देने का काम किया था, तो उसमें और आगे बढ़ोतरी करते हुए जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा देने का काम आदरणीय मोदी जी ने पूरा किया। और ये नारा अगर साकार हुआ है तो आप सब लोगों की बदौलत। आप सब बैठे हुए जो विद्वत जन हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने इस नर्सरी में योग्य बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, विभिन्न संकायों में आपने योग्यतम व्यक्तित्व के धनी बच्चों को निकालने का अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस से जो काम किया है, उसी का परिणाम है कि देश की प्रगति में हाथ बटाने का काम कर रहे हैं। हमें याद है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने तमाम राजनीतिक क्षेत्र में लोग दिए हैं, राजनीति का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो या अन्य तमाम क्षेत्रों, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जहाँ से आपने ऐसे प्रोडक्ट निकाल के दिए हैं जो हर क्षेत्र में हमारे लखनऊ का और उत्तर प्रदेश का और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसी तरह से गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और अध्ययन करते हुए, शोध करते हुए निश्चित रूप से ये काम करते रहेंगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी अपनी पूर्व की जो आपका एक ओजस्वी और बहुआयामी एक जो व्यक्तित्व यहाँ से निकल के गया है, वो और उसमें चार चांद लगे और यहाँ से लोग अच्छे अच्छे व्यक्तित्व के लोग जाकर बड़े वैज्ञानिक बने, शोध के माध्यम से तमाम अपनी प्रतिभाओं का निखार करें, हर क्षेत्र में आगे जाएं। और जिस तरीके से राजनीति के क्षेत्र में आप सबने तमाम प्रोडक्ट यहाँ से दिए हैं, हर क्षेत्र में और अच्छे अच्छे लोग निकल कर जाएं जो समाज का, देश का नेतृत्व करें, हर क्षेत्र में महान उपलब्धि हासिल करने का हमारा सपना पूरा करें। ये मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की धरती से जय घोष के माध्यम से भी आप एक नया आयाम, नया कीर्तिमान लिखने का काम करेंगे। संस्कृति विभाग सदैव आपकी सेवा के लिए, आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। वैसे भी थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको देना चाहूँ तो हम लोगों ने नई सरकार बनने के बाद, योगी 2 सरकार बनने के बाद संस्कृति विभाग को काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तित भी किया है। जहाँ एक और मुझे बताने में कोई कष्ट नहीं है, जहाँ कुछ लोगों का एकाधिकार हुआ करता था संस्कृति विभाग पे, कार्यक्रमों को लेकर के कुछ लखनऊ में या बड़े बड़े महानगरों में कार्यक्रम हुआ करते थे। आज हम लोगों ने नया एक आयाम तय किया है कि पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे किसी भी विधा के कलाकार हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, उनको साल में 3-3 परफॉर्म करने के मौके में देने का काम करेंगे। जहाँ संस्थाओं के माध्यम से पैसा का आहड़ वितरण हुआ करता था, वो सब व्यवस्था खत्म कर दी गई है। हम लोग सीधे कलाकारों को उनके खाते में पैसा भेजने का काम कर रहे हैं। सभी कलाकारों को मंच देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक एक कलाकार को मंच तय करें और अब कोई पक्षपात न हो, इसके लिए हम लोगों ने A, B, C 3 कैटेगरी भी बना दी है। तीनों कैटेगरियों के कलाकारों का मानदेय भी निर्धारित कर दिया है ताकि कहीं किसी प्रकार का कोई उसमें पारदर्शिता में कमी ना आए। हमारा प्रयास है और हम लोगों ने तय किया है कि सारे कार्यक्रम केवल और केवल यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, डिग्री कॉलेज के माध्यम से, इंटर कॉलेज के माध्यम के उनके मंच पर, उनके सभागारों में उन्हीं के द्वारा आयोजित कराए जाएंगे। वही आयोजक इसको होंगे ताकि जो आने वाले कल के बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनको भारत की संस्कृति की जानकारी कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण हो सके। ये सब हम लोगों का प्रयास है और ये प्रयास भी हम कर रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ संस्कृति विभाग गांव की अंतिम छोर तक पहुंचने का प्रयास हमारा है। एक एक गांव तक संस्कृति विभाग की किरण पहुंच सके, गांव से लेकर शहर तक दोनों की कड़ी बन के इसका जुड़ाव हो सके ताकि हमारी संस्कृति का आदान और प्रदान अच्छे से हो सके। क्योंकि हमारी संस्कृतियाँ विभिन्न तरीके से हैं, पश्चिम से चलेंगे, ब्रज होते हुए, अवधी होते हुए, भोजपुरी होते हुए, तमाम संस्कृतियों को जोड़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। सारी संस्कृतियाँ फलीभूत हों, आपस में मेल जोल बढ़े, आपस में अपनी संस्कृतियों को बढ़ावा हम दे सकें, ये उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप सब लोगों की है। ये सरोकार, संस्कृति वाला सरोकार आम जन से जुड़ सके, इसमें जब तक विद्युत जन
आप सब लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक ये फलीभूत इसके परिणाम नहीं हो सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सबके सहयोग से, इस MOU के माध्यम से भी और इससे हटके भी आपका अतीत का जो कल्चर रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय का, कि आप सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में अपनी अलग से हटके पहचान बनाए हुए हैं, सेवा देते रहे हैं, वो सेवाएं, वो आपका एक अलग से पहचान है, उसको कायम रखते हुए संस्कृति विभाग को भी आपकी योग्यता का, क्षमता का, अनुभवों का लाभ हम लोगों को मिलेगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः इस शुभ अवसर पर, जब आज संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष के बीच में और आपके बीच में जो MOU हुआ है, इस सफलता की पराकाष्ठा पे पहुँचे, इसी शुभकामना के साथ आप सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और खासकर अपने BC साहब को, मुझे बताया गया कि आपका संभवतः कार्यकाल भी अंतिम 7 दिनों में है। इस मौके पर मैंने कहा ये तो, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने को रिटायर मत मानिए, आप अपने को यूनिवर्सिटी अलग मत मानिए। तो ईश्वर ने चाहा तो कुछ अच्छा ही होने वाला है, लेकिन अच्छा रहे। लेकिन आपका सक्रिय योगदान यूनिवर्सिटी के लिए और समाज के लिए हमेशा मिलता रहे, आपको निरंतर तरक्की का रास्ता मिलता रहे, आपकी योग्यता, क्षमता, दक्षता का लाभ प्रदेश को और समाज को मिलता रहे। मैं पुनः आपको ऐसी उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए, आप सबको भी नमन और प्रणाम करते हुए, बहुत बहुत इस शुभ अवसर पर बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। गूंज और तेज होनी चाहिए। ऐसा प्रयास, एक सफल प्रयास बनाने के लिए हम सब तत्पर हैं। माननीय मंत्री जी, आपका जो सपना है वो साकार होगा, और पर्यटन और संस्कृति का जो नया पॉलिसी आप लाए हैं, उसमें आपने गाँव को जोड़ा है, रूरल टूरिज्म और इको टूरिज्म को इतना प्रोत्साहित किया है, ये हम सब के लिए बहुत हर्ष का मौका है। युवा पर्यटन क्लब आपके सामने यहाँ बैठी है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्रिएट किया है, और हम सब आपका और रेडियो जयघोष का हमेशा सहयोग करेंगे। इसी क्रम में हम संस्कृति की, और संस्कृति का पर्यटन से और अच्छा विकास। यूनिवर्सिटी में क्लब भी गठित हो गए हैं, और क्लब के माध्यम से जो पर्यटन का बढ़ावा देने का काम कंटिन्यू हो रहा है। अब तो इको टूरिज्म बोर्ड भी हम लोगों ने बना दिया है, जिसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और 10 विभागों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। नोडल विभाग हमारा है, लेकिन 10 विभाग अन्य भी उसमें इन्वॉल्व हैं। और प्रयास ये है कि अगर देश की धरती पे कोई विदेशी कदम रखे घूमने की दृष्टि से, तो पहला कदम उत्तर प्रदेश पहली पसंद उसकी हो। ये हम लोगों का प्रयास है। उसके लिए जो भी बन पड़ेगा हम लोग कर रहे हैं, निरंतर प्रयास जारी है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, वेलनेस टूरिज्म हो, हमारे पास धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, हमसे ज़्यादा किस पे है हिंदुस्तान में, किसी स्टेट पे नहीं है। लेकिन हम पीछे थे, और इसके वास्तविक ब्रांड एम्बेसडर कोई है तो युवा क्लब के बैठे हुए ही मेंबर हैं। इन्हीं के द्वारा तो ब्रांड एम्बेसडर आप लोग हैं। आपके माध्यम से ही हमारी बात पर्यटकों तक पहुंचेगी, समाज तक पहुंचेगी। उम्मीद है कि क्लब जो हमारा युवा क्लब है, ये अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए और हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा, और पर्यटन को उत्तर प्रदेश का बेहतरीन पर्यटक स्थल का आयाम दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करती हूँ अपने मुखिया प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, माननीय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, जिनके नेतृत्व में आज लखनऊ विश्वविद्यालय नए ऊंचाइयों को छू रहा है। NAAC A++ का ये जो अनुभव है, ये बहुत ही नया है और बहुत ही प्रेरणाजनक है। इसके लिए जोरदार तालियां हमारे कुलपति। थैंक यू मैडम। इस सभागार में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर श्री जयवीर सिंह जी, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के स्पेशल सेक्रेटरी श्री आनंद कुमार जी, डायरेक्टर संगीत नाटक अकादमी श्री तरुण राज जी,
उनके विभाग, उनके मंत्रालय से आए हुए अन्य तमाम अधिकारीगण, विश्वविद्यालय परिवार के मेरे सहयोगी, शिक्षकगण, अधिकारी, and my very very dear student, it's indeed an historic moment. माननीय मंत्री जी, आपका नाम हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे थे, आपके बारे में बहुत दिनों से सुन रहे थे। आज ये अवसर मिला कि हमने आपका स्वागत किया और वो सकारण स्वागत किया। वो स्वागत प्रयोजनार्थ रहा, इससे आपके स्वागत में और चार चांद लगे। आज इस रेडियो जयघोष के साथ जो MOU लखनऊ विश्वविद्यालय का हो रहा है, इसको न सिर्फ हम अपने कैंपस में रखेंगे, हम ऐसे रास्ते भी तलाशेंगे जिससे हमारे 550 अफिलिएट कॉलेजेस जो हैं वहाँ तक भी इसकी रीच पहुँचे। और कैंपस में हमारे पास लगभग 20,000 छात्र हैं। कॉलेजेस को हम मिला लें तो आज इस समय हमारे पास लगभग 3.5 लाख छात्र हैं, जो अगले वर्ष तक जिनकी संख्या 5 लाख से ऊपर हो जाएगी। तो शासन की मंशा के अनुरूप संस्कृति का प्रवाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो भी उस वर्ग विशेष तक पहुँचे जो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, कंट्रीब्यूटिंग हो सकता है इस राष्ट्र के विकास के लिए, उसमें वहाँ तक ये विचार पहुँचे। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी तरफ से कोई कोर कसर न छोड़ेगा, इतना आश्वासन मैं आपको ज़रूर दे सकता हूँ। ये आश्वासन देने के कई कारण हैं। एक, जैसा अभी मैडम ने बताया, हम उत्तर प्रदेश का एक जिम्मेदार विश्वविद्यालय है। न सिर्फ जिम्मेदार विश्वविद्यालय हैं, खुद से हम कह रहे हैं, बल्कि जो भी बाहर की जितनी बॉडीज़ हैं जो विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती हैं, उन सब ने हमारी विश्वविद्यालय की कार्यशैली की श्रेष्ठता को माना है, जिसका अभी हालिया प्रदर्शन NAAC में A++ श्रेणी का ग्रेड प्राप्त करके ये हम पूरे उत्तर प्रदेश का राज्य एवं केंद्रीय संस्थाओं को मिलाकर हम अकेला विश्वविद्यालय है पूरे राज्य में जिसको ये उपलब्धि हासिल है। न सिर्फ ये, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग जैसे QS या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जो लंदन से और दुनिया के बड़े वर्ग में जिसकी स्वीकृति है, उसमें भी हम उत्तर प्रदेश का अकेला राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी रैंकिंग है। इसी तरह से राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो सर्वोच्च रैंकिंग की संस्था है भारत सरकार की, शिक्षा मंत्रालय की, उसमें भी हम अकेला विश्वविद्यालय हैं जिसको रैंक प्राप्त है। तो हमारे प्रयासों की स्थापना, उसका वैलिडेशन दुनिया की और हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं ने स्थापित किया है। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आपको आपके मनोवांछित परिणाम दे सकेंगे और इसके लिए हम सब न सिर्फ यहाँ के टीचर्स, officials, but also our students shall be completely dedicated towards that. I also want to emphasize upon that हमारे विश्वविद्यालय में टूरिज्म स्टडीज़ का एक विभाग है और टूरिज्म हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर है। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म का हाल बीते कुछ समय में ऐसा हो गया कि मैं बनारस से आता हूँ और बनारस में आज की तारीख में होटल में एक कमरा नहीं मिलता है और आप रैंडम किसी समय जाइए तो आपको टैक्सी मिलनी मुश्किल है। ये इन्फ्लक्स है फॉरेन टूरिस्ट। मुझे याद है कुछ साल पहले, करीब 10 साल पहले, लगभग 4 लाख साल का होता था, जो अब बढ़ के मुझे लगता है 10 लाख के आसपास का साल चला गया। और जिस कदर विशेषकर विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद जिस तरह का टूरिज्म इन्फ्लक्स काशी जैसे क्षेत्र में हुआ, ऐसा, ये मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बनारस से आता हूँ। कमोबेश यही स्थिति प्रदेश के बहुत सारे शहरों की है। मुझे लगता है आने वाले समय में अयोध्या जी की भी परिकल्पना जिस तरह से है उसका भी परिणाम कहीं कुछ यहीं आने वाला है और हमारे विश्वविद्यालय को एक बहुत सजग प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि ये जो इतना इमर्जिंग सेक्टर है उसमें हम लेफ्ट आउट ना रहें, हम एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग प्रोएक्टिव रोल प्ले करें, अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन करें, जिससे प्रदेश सरकार और देश की सरकार की जो
संपूर्ण राष्ट्र और समाज के उत्थान की परिकल्पना है, उसमें हमारे योगदान स्थापित हो सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन न सिर्फ टूरिज्म बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी, हमारी डीन एकेडमिक्स ने इस बात का जिक्र भी किया, हम लोग बीते वर्षों की तुलना में इस वर्ष सिर्फ, और ऑफ कोर्स इसमें प्रदेश सरकार की भूमिका की सम्यक सराहना होनी चाहिए, लगभग 750% का जंप हमारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में आया है। और ये तब है जबकि हमारा साल अभी कॉन्टिन्यूड है। तो हम एक बड़ी संख्या में बच्चों को रोज़गार भी दे पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि बच्चे अलग अलग एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर में, उद्यमिता के क्षेत्र में भी जाएं, जिसके लिए हम लोगों ने एक नवांकुर फाउंडेशन नाम से कंपनी की भी स्थापना की है, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज़ जो भी आ रहे हैं उनको जो भी यथासंभव सहायता दी जा सकती है वो हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह से दीप जलेगा, हाथ से हाथ मिलेगा, तो हम सब विकास के उस उत्तरोत्तर प्रगति के शिखर की ओर चलेंगे जिसकी अपेक्षा एक जिम्मेदार विश्वविद्यालय से की जाती है, एक जिम्मेदार शिक्षक से की जाती है, एक जिम्मेदार विद्यार्थी से की जाती है। और हम आश्वस्त करते हैं कि इस तरह की अपनी भूमिका के सम्यक निर्वहन में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आप आए, आप सब आए यहाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और मेरे निजी ओर से धन्यवाद। Thank you, sir. And on that note, another round of applause for a wonderful collaboration between Radio Ghosh and Lucknow Vishwavidyalaya. So I wish everyone all the best in the coming whatever endeavors we take up. And अब ये छोटा सा ही सही लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो MOU साइन हुआ है, इसका हम लोग आगे इस पे काम करेंगे और इसकी और भी चर्चा करेंगे और आपको आश्वासन दिलाते हैं कि इसमें सभी का सहयोग रहेगा। और सर्वप्रथम हम माननीय कैबिनेट मंत्री जी श्री जयवीर सिंह जी का अत्यंत हम लोग हार्दिक तहे दिल से थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आए, हम सबको अपने शब्दों से और अपने कार्यों से प्रोत्साहित किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस MOU, इन साइनिंग दिस MOU। सभी यहाँ पर उपस्थित जितने भी यहाँ पर आए हुए हमारे मेहमान हैं और छात्र हैं, राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाए। राष्ट्रगान के लिए सभी